हमारे हाथ भी शुक्रगुजार बने, आंखें भी शुक्रगुजार बने, जबान भी शुक्रगुजार बने। सिर्फ इतना नहीं कि कह दिया और शुक्र अदा हो गया, फिर ये सर शुक्रगुजार बने, अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। और याद रख लेना अजीजों, एक और बहुत काम की बात बता रहा हूं। जब लगे कि बड़ी परेशानियां हैं, जब लगे कि मुश्किलें हैं, जब लगे कि दुश्वारियां हैं, जब हालात तेरे मुखालिफ हो, जब कारोबार न चलता हो, जब कोई रास्ता नजर ना आता हो, जब दुश्वारियों से निकलना दुश्वार नजर आता हो, जब परेशानियां हद तजावुज को पहुंचती हो, तो तू उस वक्त में कुछ और न करना, बल्कि रात के सन्नाटों में अपने रब की बारगाह में सर झुकाना और अपने रब की बारगाह में जाकर अपनी परेशानियां सुनाना। खालिक़े कायनात की बारगाह में जाकर अपना रोना रो देना, अल्लाह की बारगाह में सर झुका के कह देना, मौला ऐ परवरदिगार, मैं आजिज़ बंदा, गुनेगार बंदा, मेरी हैसियत कोई नहीं, मेरी औकात कोई नहीं, या अल्लाह मैं तेरे करम का मोहताज हूँ, मालिक करम फरमा दे। अगर कारोबार नहीं चल रहा हो, कह देना मालिक अपने महबूब के सदके रोजी अता फरमा दे। बीमारी हो तो कह देना मौला अपने महबूब के सदके बीमारी दूर फरमा कर शिफा अता फरमा दे। याद रखना, जब तू अल्लाह के आगे झोली फैलाएगा, जब अल्लाह से मांगेगा, मसला जितना चाहे बड़ा हो, अल्लाह ताला तेरे दामन को भर देगा, अल्लाह तेरे दामन को पुर फरमाएगा। अल्लाह पर भरोसा रख, यकीन रख, एतमाद रख, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हुजूर का सदका अल्लाह से मांग जा, अल्लाह से मांग ले, तू मांगने वाला बन जा, मगर मांगने का तरीका सीख ले, मांगने का ढंग भी आना चाहिए, मांगने का तरीका भी होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में सर झुका के मांगा करो, शुक्रगुजारी के सजदे करके मांगा करो। अल्लाह की बारगाह में अपने सरे नियाज को झुकाकर, जबीन को झुकाकर मांगा करो। अल्लाह की बारगाह में झुककर अपने आप को, अपनी आजिज़ी का इजहार करके मांगा करो। अल्लाह ताला से मांगो, देने वाली जात अल्लाह की है। याद रखना अजीज़ाने गिरामी वकार, तुझे मांगना है तो मांग, मगर सलीके से मांग, जितना मांग सकता है मांग। तू अल्लाह से मांग, मगर कायदे से मांग, करीने से मांग। एक तरीका है सबसे बेहतर मांगने का, अल्लाह की बारगाह में सर झुका के मांग ले। तू जो मांगेगा अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। अजीज़ाने गिरामी वकार, आओ मैं तुम्हें आका की बारगाह में लेकर चलूं। आका की बारगाह में एक आने वाला नबी का सहाबी आया है। अल्लाह अल्लाह सहाबी आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूँ, आका बड़ा गरीब हूँ, या रसूल अल्लाह कई कई रोज तक घर में चूल्हा नहीं जलता, आका फाके होते हैं, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, बड़ा गरीब हूँ। अजीजों गौर से सुनना मेरी बात, गौर से पूरी तवज्जो से। आका की बारगाह में सहाबी ने कहा, आका गरीब हूँ, तो हुजूर ने क्या किया? हुजूर चाहते तो पैसे दे देते, कुछ रकम दे देते, कुछ माल दे देते, कुछ उसे खाने पीने का सामान दे देते, लेकिन मेरे आका ने एक तरीका दिया। हुजूर ने उसको ज़हन दिया, फिक्र दी। अल्लाह के पैगंबर ने, इमामुल अंबिया ने, सैयदुल अंबिया ने क्या दिया? मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे गरीब सहाबी, अगर तू गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, अगर फाके हो रहे हैं, परेशानियां हैं, तो एक काम कर, अपने घर चला जा, जाकर वुजू कर ले, घर जाके मुसल्ला बिछा ले, वुजू करके मुसल्ला बिछा, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला, पहले जाकर 2 रकत नमाज पढ़ ले, नमाज हाजत पढ़ ले, फिर अल्लाह से मांग ले। तू अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। कौन सा रास्ता दिया हुजूर ने? सर झुकाने का। जा अल्लाह की बारगाह में सर झुका के मांग, नमाजी बन के मांग। जाना अल्लाह की बारगाह में सर झुका, मुसल्ला बिछा, फिर मांग। देने वाली जात तो अल्लाह की है।
मगर मांगने का सलीका भी तो होना चाहिए। आज हम कह रहे हैं साहब दुआएं कबूल नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही। कैसे दुआएं कबूल हों? ये जबान इतनी गंदी हो गई गालियों, गानों, फहश गोई के जरिए कि इस जबान से वो असर ही खत्म हो गया। सर झुका के मांगना सीखो, रब की पाकी बयान करके मांगना सीखो, अल्लाह की तस्बीह बयान करके मांगना सीखो। यूं ही नहीं, यूं कहा करो करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। अच्छा, रात का हिस्सा है वो हिस्सा कि ये आखिरी पहर है रात का, मांग लो, मकबूलियत का वक्त, मांग लो। आप भी मेरे साथ मांग लो अल्लाह की बारगाह में इस रात के जज़ाकल्लाह, रात के इस हिस्से में। अच्छा, माशाअल्लाह, हमारे चचा ने देखो फरमाइश कर दी। तो पहले आप मेरी ये वाली बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अगर कितने बजे हो रही है फजर की अज़ान? 5 बजे हो रही है। अभी 3:30 हुए हैं। अभी है अपने पास टाइम, थोड़ा सा अभी कर लेंगे काम। आप थोड़ा साथ निभाइए, मांगते हैं। चलो आज की रात सारी शर्म, झिझक, हया सब उतार के रखो। कैसा शर्माना? हम जानते हैं दुनिया में किसी से मांगते हुए शर्म इसलिए आती है कि ये खौफ रहता है कि ये झिड़क सकता है, भगा सकता है, निकाल सकता है। लेकिन हम जानते हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला कभी अपने दरबार से झिड़कता नहीं है, बंदों को कभी निकालता नहीं है। अल्लाह वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। मांगो, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। पढ़िए, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। और फिर यूं मांगिए, अता कर दे शाने करीमी का सदका, अता कर दे शाने करीमी का सदका, तू दे दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगेंगे तुझसे तो मांगेंगे किससे, तेरे हैं तुझी से दुआ मांगते हैं। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे करम मांगता, इलाही मैं तुझसे दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना नैयर रजा साहब किबला। तो बंदे को मांगते रहना चाहिए अल्लाह से, देने वाली जात तो अल्लाह की।
मगर मांगने का तरीका हुजूर ने सिखाया। मांगने का तरीका क्या है? पहले रब की बारगाह में जा, सर झुका, उसकी तस्बीह बयान कर। तो पहले उसे कह तो सही सुभान रब्बी अल्लाह, पहले उसकी तस्बीह तो बयान कर। अब यहां बैठे हुए लोगों से मैं कहता हूं, खुद फैसला करो। जुमे से जुमा एक हफ्ता गुजर जाता है, मस्जिद में जाते नहीं हो, फिर कहते हो कि हमें साहब कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं। अरे तू मस्जिद में जाके मांगता ही नहीं है, दिक्कतें तो आएंगी। हमारी माँ बहनें अपनी शिकायतें वो घरेलू झगड़ों की, घरेलू मामलात की, सास बहू की, वो अपनी कर रही हैं कि साहब ये नहीं हो। काश अगर हमारी औरतें जितना लड़ाई झगड़ों में दिमाग लगाती हैं, इतना अल्लाह अल्लाह में लगा दे, हर घर के अंदर एक वलिया नजर आएगी। जितना सास बहू पे नजर रखती है ना, कहां जा रही है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, जितना सास बहू पे नजर रखती है, इतना अगर वो अल्लाह अल्लाह करने लग जाए, इबादतें करने लग जाए, तो मनसबे विलायत पे पहुंच जाएगी। मगर बदकिस्मती ये है, अल्लाह अल्लाह पे तवज्जो नहीं है, बहू पे पूरी तवज्जो है। ये कर क्या रही है? सारा जोर यही है। ये हमारे नौजवान, अल्लाह खैर फरमाए, इनके स्टेटस देखो तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है ये। इनके इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील देखो, उस पर ऑडियो लगी रहती है। ये यूं बालों को झटका मार के अपने किसी दोस्त का मांग के कोट पहन के, ब्लेजर, और फिर यूं स्टाइल से चलते हुए आता है और पीछे से ऑडियो। अभी दुनिया ने हमारा जलवा देखा ही कहां है। भाई दुनिया ने तेरा जलवा देख लिया, तू फटीचर है, कंगाल है। तेरा ये ब्लेजर भी किसी और दोस्त का है, उससे मांग के तूने पहना है। जितना रील पे, जितना इन सब पे दिमाग लगा दिया, अगर इतना अल्लाह अल्लाह पे लगा देते, जितना चाय के होटलों पे वक्त बर्बाद कर दिया, जितना गली के नुक्कड़ों पे खड़े होके ताक झांक में वक्त बर्बाद कर दिया, अगर इसका आधा भी मस्जिद में लगा देता ना, तू वक्त का बहुत बड़ा आदमी बन जाता। तुझे अल्लाह ताला वो शान अता करता, तेरा चेहरा देख कर लोग कहते ये देखो मुस्तफा का गुलाम है। मगर नहीं साहब, चाहे जिंदगी के कीमती महीने साल गुजर जाएं, मगर हम तो वहीं रहेंगे, हम तो वहीं रहेंगे। एक गधा था, गधा, क्या जी, गधा जानते हो? उसका मालिक जो था ना, उसे बहुत मारता पीटता था गधे को, उस पर बड़ा वजन लादता था, बड़ा उससे काम लेता था गधे से। तो उस गधे को उसकी बिरादरी के और गधों ने एक दिन कहा कि भाई तू इसके यहाँ पे पड़ा है, ए गधा, तू यहां से भाग क्यों नहीं जाता, चला क्यों नहीं जाता? ये तेरा मालिक तुझ पे इतना जुल्म करता है, मारता पीटता है, काम ज्यादा लेता है, तो तू भागता क्यों नहीं है यहां से? तो जान रहे हो गधा क्या बोला? गधा कहने लगा, कैसे चला जाऊं, जाना तो चाहता था, मगर मैं इसलिए नहीं भागता कि मेरा जो मालिक है ना, मेरा मालिक अपनी बेटी को एक दिन कह रहा था कि होश में रहो वरना किसी गधे से तुम्हारी शादी करा दूंगा। बोले उस दिन से बस उसी इंतजार में पड़ा हूं। वही गधे हम बने हुए हैं, गली के नुक्कड़ों पे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी के अहम साल बर्बाद कर रहे हैं। अरे क्यों अपने आप को तुमने तबाह कर रखा है? तुम जितना वक्त चौराहों पे बर्बाद कर देते हो, उसका आधा वक्त तुम अल्लाह के घर में अगर गुजारो तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी। बदलो अपने आप को, अल्लाह से मांगना सीखो। हुजूर ने तरीका सिखाया। सहाबी घर गए,
घर जाके वजू किया, मुसल्ला बिछाया। तवज्जो है आपकी? समझ में आ रही है बात आपको? घर पहुंचे, मुसल्ला बिछाया, हजरत वजू करके मुसल्ले पे खड़े हुए, नियत कर ली 2 रकात नमाज, नमाज हाजत। आपको भी अगर हाजतें हों, अगर अल्लाह से कुछ मांगना हो, ये नमाज आप भी पढ़ सकते हैं अपने घर जाकर। आप भी वजू करके मुसल्ला बिछा के 2 रकात हाजत की नमाज पढ़ सकते हैं और अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह रब अता फरमाएगा। पहले मेरी बात तवज्जो से सुनिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के सहाबी ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ, ये अंगूठे, तकबीर तहरीमा हुई, नियत बांधी, नमाज शुरू, सना पड़ी, अल्हम्द शरीफ, सूरत मिलाई, रुकू में गए, फिर सजदा किया, सजदे से उठे, दूसरी रकात फिर इसी तरह मुकम्मल की, कायदे में बैठे, अत्तहियात दुरूद इब्राहिम पढ़ा, दुआए मासूर पढ़ी, उसके बाद में नमाज मुकम्मल की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज हो गई मुकम्मल। नमाज मुकम्मल होने के बाद अपनी बीवी को आवाज लगाई, कहने लगे मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी जरा ये बताओ क्या कोई इंतजाम हुआ है? क्या अल्लाह ताला ने कुछ करम फरमाया है? क्या कुछ आज तुम्हें मुख्तलिफ नजर आया है? क्या कोई इंतजाम तुम्हें नजर आता है? बीवी कहने लगी नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। हैरान हुए, बीवी से कहने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नबी ने फरमाया है अल्लाह देगा, हाजतें पूरी करेगा, तो नबी का फरमान सच्चा। जमीन फट सकती है, आसमान के तारे टूट के जमीन पे गिर सकते हैं, बड़े बड़े समंदरों का पानी खुश्क हो सकता है, पहाड़ रेजा रेजा होकर बिखर सकते हैं। ये सब कुछ तो हो सकता है, मगर कभी भी नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता है। जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। नबी सच्चे, नबी का हर लफ्ज सच्चा, हर कौल सच्चा। कहने लगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई, कोई ना कोई मिस्टेक। गए दोबारा वुजू करने के लिए, कहते कोई ना कोई कमी रह गई, चाहे नमाज में चाहे वुजू में। दोबारा से वुजू किया, वुजू करके फिर दोबारा मुसल्ले पे आए, फिर नियत बांधी, फिर 2 रकात नमाज हाजत की नमाज, फिर 2 रकात मुकम्मल पढ़ी। पढ़ने के बाद में जब सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद में फिर कहने लगे ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी बताओ क्या अब कोई इंतजाम हुआ? बीवी कहने लगी मेरे सरताज अब भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। बड़े हैरान है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहने लगे फिर से पढ़ूंगा नमाज, फिर से करूंगा वुजू, फिर गए वुजू करने। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर वुजू में कमी हो जाती है ना, वुजू में, तो नमाज में कमी आ जाती है। और ऐसा भी होता है कि मुक्तदी के वुजू में कोई कमी हो तो इमाम की नमाज भी, कई बार इमाम से भी गलती हो जाती है, जमात में भी। तो वुजू बहुत अच्छे से किया करें।
कहने लगे शायद मेरे वुजू में कोई कमी रह गई, फिर से गए वुजू किया, फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाह अकबर कह के नियत की, नमाज पढ़ना शुरू किया। ताजदार मदीना के गुलामों, इस बार और ज़ौक और शौक के साथ, खुजू और खुशू के साथ कैफियत बन गई। नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, सलाम फेर के फिर बीवी से बोले, ए मेरी शरीके हयात बताओ जरा, क्या कोई इंतजाम हुआ? बीवी ने कहा, हाँ मेरे सरताज, ए मेरे शोहरे मुकर्रम सुनो, अपने घर के अंदर जो चक्की रखी हुई है, उस चक्की के चलने की आवाज आ रही है। चक्की के चलने की आवाज आ रही है। अब दोनों मियां बीवी चक्की के पास गए, क्या देखा? चक्की चल रही है, कोई चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। चल रही है चक्की, चलाने वाला तो कोई नजर नहीं आ रहा, और साथ साथ उसमें न कोई अनाज डाल रहा है, कुछ नहीं, बस चक्की चल रही है, चल रही है, और चक्की के अंदर से आटा निकल रहा है। हुजूर ने फरमाया था, तू अल्लाह से मांग, सर झुका के मांग, देने वाली जात अल्लाह की है। अब ये तो माशाअल्लाह खुश हो गए, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी से बोले बर्तन लाओ, बर्तन लेकर आए, बर्तनों में आटा भरना शुरू कर दिया। चक्की चलती रही, आटा निकलता रहा, बर्तन भरते रहे। एक बर्तन भरा तो दूसरा रख दिया, दूसरा पुर हुआ तो तीसरा रख दिया, तीसरा बर्तन जब भर गया तो चौथा रख दिया। सारे घर के बर्तन भर गए, अब बाकी नहीं बचे, सारे बर्तन भर गए, मगर चक्की तो चल रही है, आटा तो निकल रहा है। अच्छा, हम जैसा कोई आदमी होता, हम जैसा कोई, हम जो दुनियादार लोग हैं आजकल, क्या करता? दौड़ के मार्केट जाता और जाके मार्केट से बर्तन खरीद के लाता। अब भरो, बड़े बड़े वो नहीं रहते कट्टे बोरे, सारे भर लेता, और बीवी से कहता, बेगम अब बाजार में हम दुकान खोलेंगे, आटा बेचेंगे, अब मार्केट में हमारा माल बिकेगा। मगर ये सहाबी है, अल्लाह अल्लाह, जब सारे बर्तन भर गए तो बीवी से बोले, ए मेरी शरीके हयात, बर्तन तो सारे भर गए, अब ऐसा करो पड़ोसियों को बुला लो, पड़ोसी आए, वो भी अपने बर्तनों को भर कर ले जाए। ये देखो जज्बा, अपने पड़ोसियों को भी बुला लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब पड़ोसी भी बर्तन लेकर आए, पड़ोसियों ने भी अपने बर्तनों में आटा भर लिया, सबके बर्तन भर गए, सबके बर्तनों में आटा। अब जब आप भी जानते हैं, आपको भूख लगी हो तेज वाली, तो रूखी सूखी चटनी से जैसी भी मिल जाए खा लेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और अगर पहले से खाए हुए हो, पेट भरा हुआ हो, फिर आपके सामने रखा जाए खस्सी, तो आदमी एक लुकमा लेगा, मुंह में रखेगा, चबाएगा। पेट भरा हुआ है ना, कहेगा इसमें नमक तेज हो गया, फिर अब उसमें खामियां निकालेगा। जब पेट भर जाता तब ये कैफियत बनती है। खाली पेट पर, भूखे पेट पर आदमी को ये सब बातें नहीं सूझती हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग करते रहते ना भाई, बड़े होटल में रेस्टोरेंट में खाएंगे, क्वालिटी 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 में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। भरे पेट पे आदमी को क्वालिटी याद आती है, और भूखा हो ना तो रूखी सूखी सब खा लेता है। भरे पेट पे इसको ज्यादा बातें होती हैं।
अब मियाँ बर्तन तो सारे भर गए, अपने भी भर गए, पड़ोसियों के भी भर गए, अब तो मामला पूरा हो गया खुराक का। तो अब दिमाग ने अब दौड़ना शुरू किया, दिमाग में नए नए सवाल पैदा होने लगे। अब ख्याल आया, यार ये चक्की चल कैसे रही है, न कोई मोटर है, न कोई बिजली है, न कोई चलाने वाला है, चल कैसे रही है। दूसरा ख्याल ये आया, अनाज इसमें डाला नहीं जा रहा, लेकिन आटा कैसे निकल रहा है। तो बीवी से बोले, बेगम ये समझ में नहीं आ रहा, ये चक्की चल कैसे रही है, आटा निकल कैसे रहा है, अंदर अनाज कहां से आ रहा है। कहने लगे, बेगम चलो एक काम करते, चक्की का पत्थर उठा के देखते अंदर है क्या, देखे तो जरा अंदर सिस्टम कौन सा काम कर रहा है। दोनों मियां बीवी ने मिलकर पत्थर उठाया, देखा अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। अब जब वापस पत्थर को रख दिया तो चक्की ने चलना बंद कर दिया, आटा निकलना बंद हो गया। अब ये दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गए, सारा मामला बयान किया, आका की बारगाह में सब कुछ सुनाया। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी गौर से सुनो, अगर तुमने चक्की का वो पत्थर उठाया न होता तो जान लो वो चक्की कयामत तक चलती रहती, आटा निकलता रहता और कयामत तक उससे मेरी उम्मत खाती रहती।